दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला तो सोना है। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हम शुरुआत की थी हमने इंग्लिश की, तो आज मैंने कुछ बोर्ड्स पे वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, केको फोनी। ठीक है, तो केको का मीनिंग अगर मैं बताऊं तो केको का जो मीनिंग है वह है बैड, ठीक है, या बुरा। और अगर फोनी की मैं बात करूं आपसे तो फोनी को अगर हम रिलेट करेंगे तो फोनी का जो मीनिंग है वो है साउंड। ठीक है, तो एक वर्ड बनता है केकोफोनी। केकोफोनी का मीनिंग क्या हुआ, अ हार्श साउंड। और हर साउंड से क्या समझेंगे, कई बार जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं और डीजे वगैरह की बहुत ज़्यादा साउंड होती है। ठीक है, तो कई बार वो एक हद तक तो हम उसको सुन पाते हैं, पर अगर हमारे को बहुत ज़्यादा आवाज़ लग रही है तो उसको क्या बोलेंगे, यार बहुत ज़्यादा हार्श साउंड है। तो उस हार्श साउंड को आप क्या बोलेंगे, केकोफोनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केकोग्राफी। तो केको का मतलब तो आपको लग गया पता कि कहीं ना कहीं इसका मीनिंग क्या है, बैड। ठीक है, अगर बात करते हैं ग्राफी की, तो ग्राफी का मीनिंग क्या हुआ, हैंड राइटिंग। ठीक है, किसी भी चीज को लिखना ग्राफी हुआ। केकोग्राफी, तो ग्राफी का मतलब तो लिखना हुआ, और इसके साथ केको वर्ड लग गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अ बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, जैसा कि अभी ये वाला जो वर्ड है ये मेरे साथ बहुत ज्यादा शूट हो रहा है मेरी हैंड राइटिंग के साथ, केकोग्राफी, अ बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केको डेमोन। ठीक है, अब केको तो लग गया पता, केको क्या है, बैड। अब जो ये डेमोन है, ठीक है, अगर मैं इसको डेमो बोलूं, DEMO, डेमो का मतलब होता है पीपल। ठीक है, डेमो किससे रिलेट होता है, पीपल से। और यहाँ पे क्या लग गया, एक वर्ड आगे लग गया एन, डेमोन। डेमोन का मतलब क्या होता है, राक्षस। अगर आप मानते होंगे कि राक्षस होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, केको डेमोन, अ बैड डेमोन, बुरे राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केलीफोनी। ठीक है, अब ये देखना है आपने, अगर ये केकोफोनी क्या है, अ हर साउंड। ठीक है, केकोग्राफी क्या है, अ बैड हैंड राइटिंग। अगर ये एंटोनियम है मान लो, तो इसके सिनोनियम्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने केलीफोनी। ठीक है, अ स्वीट साउंड। ठीक है, अ स्वीट साउंड। और ये मैक्सिमम शुरुआती तौर पे बहुत ही अच्छी साउंड लगती है। कब लगती है, जब इंसान को प्यार होता है ना स्टार्टिंग में, तो उसको क्या लगती है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने यहाँ से क्या बोलना है, कैलिफोनी। कैलिफोनी का मीनिंग क्या हुआ, अ स्वीट साउंड, यानी बहुत ही मधुर आवाज। ठीक है, तो इसी का ये एंटोनियम हो गया। अगर किसी को बोलना हो केकोफोनी, अ हार्श साउंड, और अ स्वीट साउंड को क्या बोलेंगे, कैलिफोनी। ठीक है, वापिस आ जाना है आपने प्यार की दुनिया से। फिर क्या लिखा, कैलीग्राफी। ठीक है, तो केली का मीनिंग क्या हुआ, ब्यूटीफुल। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर केको बैड है तो केली क्या है, गुड। कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी को कैसे समझेंगे हम, अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, जिसकी बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग होती है उसको क्या बोलेंगे हम, कैलीग्राफी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे कैली डेमोन। अब कैली डेमोन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, केली का मतलब तो पता है हमारे को, कहीं ना कहीं अच्छा है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अ वाइस डेमोन। ठीक है, बुद्धिमान राक्षस। ठीक है, वैसे तो राक्षस नहीं होते, पर अगर आप मानते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैली डेमोन। ओके, उसके बाद बात करते हैं केको टोपिया। ठीक है, टोपिया। अब टोपिया क्या है, टोपिया क्या होता है, एक काल्पनिक दुनिया। ठीक है, जिसकी एक अलग ही दुनिया होती है। कई बार बोलते हैं कि यार वो तो दूसरी दुनिया में चला गया, तो वो दूसरी दुनिया में नहीं जाता, काल्पनिक दुनिया होती है जहाँ पे मतलब अंधेरी रात होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक दुनिया। ठीक है, केकोटोपिया। अब केकोटोपिया का मतलब क्या हुआ, अ प्लेस वर एवरीथिंग हैपन बैड। एक ऐसी काल्पनिक दुनिया या एक ऐसा काल्पनिक समाज जहाँ पे हर वक्त बुराई होता हो। ठीक है, या अत्यंत बुरी दुर्दशा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, केकोटोपिया। अ प्लेस वर एवरीथिंग हैपन बैड। ठीक है, लास्ट बात करते हैं केकोफोबिया। ठीक है, केकोफोबिया। अब फोबिया तो आपको याद आना चाहिए कि फोबिया क्या होता है, डर। ठीक है, केकोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अगलीनेस। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपको कैसी वीडियोस लग रही है।
बाकी देखो सबसे बड़ी बात है, वीडियोस तो आप ना भी बताओ कि कैसी लग रही है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस। मैंने बहुत बार बोल दिया है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, ज्यादा तो हम वर्ड्स नहीं पढ़ते इंग्लिश के, 5-7 वर्ड्स पढ़ते हैं। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे लिख देने, ठीक है, 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन आप हेडिंग दे सकते हैं, उसके बाद आपने लिखे। बाकी क्या करना है, आपने डेली यूज में आपने वर्ड लाने। अब हमने क्या पढ़ा आज, केको और केले, तो आप किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को बोल दिया आपने कि यार तेरी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, तो आप क्या बोलेंगे, केकोग्राफी, तो वो भी आपसे पूछेगा केकोग्राफी क्या है भाई, ठीक है। तो आपने उसको बोला कि मैंने आज ही सीखा है, केको का मतलब क्या होता है बुरा, ग्राफी का मतलब क्या होता है हैंड राइटिंग, ठीक है। बस आपने क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। डेली 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश आसान लगेगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।